जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन करते हैं आप लोगों का आपके अपने परिवार शर्मा जी ट्रेडर में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के हमें मैसेज मिल रहे थे कि सर सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होती है, सेंसेक्स जो हाल ही में सेंसेक्स ने अपना ऑप्शन स्टार्ट किया है, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। सेंसेक्स के ऑप्शन को हम कैसे बाई कर सकते हैं, किन किन ब्रोकर पर ये उपलब्ध है, लॉट साइज इसका क्या है, कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, किन बातों से हमें सावधान रहने की जरूरत है, एक्सपायरी डे क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। याद रहे, सेंसेक्स बिल्कुल बैंक निफ्टी के जितना वोलेटाइल तो होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको हम यहां पर बता देना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी से ज्यादा वोलेटाइल होता है। अगर मैं सही से बात करूं तो सेंसेक्स बैंक निफ्टी से ज्यादा वोलेटाइल होता है, लेकिन सेंसेक्स को करते समय आपको दो बातों का बहुत खास ध्यान रखना है। अगर दो बातें आपको नहीं पता हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप कभी भी सेंसेक्स में सक्सेस नहीं होगे, आप कितना भी क्यों ना जानते हो। दो चीजें आपको याद रखना है। वो दो चीजें क्या हैं, अपने वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा। उन्हीं दो बातों का सबसे बड़ा खतरा होता है, मैंने जो महसूस किया है वो मैं आपको बताऊंगा। सभी ब्रोकर पर आप इसको अभी नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये अभी नया नया आया है। धीरे धीरे आप सभी ब्रोकर पर ले सकोगे। सेंसेक्स के ऑप्शन को कैसे बाई करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी करते हो, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, आपको सीधे लेकर चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर और कुछ चीजें आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सेंसेक्स के चार्ट पर आ चुके हैं और अगर आप यहाँ पर नजर डालोगे तो सेंसेक्स इस टाइम जो चल रहा है वो है 66,136 के अप्रॉक्स में। सेंसेक्स क्या है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। जैसे बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है, ठीक है, और फिर निफ्टी है, उसी तरीके से सेंसेक्स है। सेंसेक्स में जो कंपनियां बीएससी में लिस्टेड हैं उन्हीं का एक इंडेक्स है, ठीक है। जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं उन्हीं का एक इंडेक्स है। जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर निफ्टी चलती है, सेम टू सेम आप अगर देखोगे तो सेंसेक्स में भी ये पैटर्न 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बन रहा है और बैंक निफ्टी में ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारे यही पैटर्न आपको सभी इंडेक्स में देखने को मिलेंगे। जो चारों इंडेक्स इस समय हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं उनका एक समूह है, उनका एक इंडेक्स है। और अगर वो उन समूहों में तेजी रहती है तो इस इंडेक्स में भी आपको तेजी देखने को मिलती है। अगर मार्केट जबरदस्त वोलेटाइल रहती है, मैं आपको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि सेंसेक्स सबसे ज्यादा वोलेटाइल रहता है, उसके बाद बैंक निफ्टी आता है, देन आप लोगों का फिन निफ्टी आता है, उसके बाद आप लोगों का निफ्टी 50 आता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू बाय सेंसेक्स ऑप्शन। तो जैसे आप लोग बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी के ऑप्शन को बाई करते हो, सेम टू सेम इसको भी आप बाई कर सकते हो। जैसे आपका व्यू है कि मार्केट 66,000 के ऊपर रहेगी, ठीक है, आपका व्यू बना कि मार्केट 66,000 के ऊपर रहेगी, आप कॉल के साइड में जाना चाहते हो, तो आपका जो 66,000 के आसपास का कॉल होगा, ठीक है, वो आपका एट द मनी होगा। अगर आप 66,000, 66,300 या फिर 400 लेते हो तो ये आपका आउट ऑफ मनी होगा, ओटीएम होगा। इसी तरीके से अगर आप यहां पर 65,800 या फिर 65,700 या फिर 600 लेते हो तो आप लोगों का ये क्या होगा, ये आप लोगों का आईटीएम होगा, इन द मनी होगा, ठीक है। तो इसमें सेम टू सेम आप इसी तरीके से जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी में आप लोग बाई करते हो, इसको भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आपको बाई करना है 66,100 का सी, आपको बाई करना है, तो आपको जस्ट टाइप करना है क्या, 66,100 टाइप करना है। काइट पर भी आप टाइप कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, अभी तक जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, ये एंजल पर आप लोग नहीं बाई कर सकते हो, ठीक है। एंजल पर आप लोग बाई नहीं कर सकते हो, इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि मैं एंजल को ही यूज करता हूं।
एंजल को आप बाई नहीं कर सकते हो, जीरोधा पर आप लोग इसको बाई कर सकते हो। बाकी कई सारे ब्रोकर हैं जहां पर आप बाई कर सकते होंगे। धन पर भी आप आई थिंक बाई कर सकते हो। याद रहे, धन पर बाई कर सकते हो, जीरोधा काइट पर बाई कर सकते हो, ठीक है। और एंजल पर अभी तक ये फीचर शायद आया नहीं है, एंजल पर आप सेंसेक्स को बाई नहीं कर सकते हो। मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब तक की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप देखोगे तो 66,100 का सी अगर आपको लेना है तो 66,100 आप टाइप करोगे, आपको सेंसेक्स दिख जाएगा। वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, सारी चीजें आपको दिखेंगी। किसी किसी ब्रोकर में ये आप लिखोगे 66,100, 66,300, जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस लेना है उसको लिखोगे। उसके पहले आप सेंसेक्स लगाकर देखिएगा, अगर तब भी नहीं आता है तो उसके बाद में सेंसेक्स लगाकर देखिएगा। डेफिनेटली अगर उस ब्रोकर में वो सारे ऑप्शंस लिस्टेड होंगे तो जरूर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको बाई कर पाओगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि कैसे बाई करना है। जैसे आप बैंक निफ्टी को बाई करते हो, सेम उसी तरीके से इसको भी बाई कर सकते हो। अब बात आती है लॉट साइज के बारे में, ठीक है। अब बात क्या आती है लॉट साइज के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसका जो लॉट साइज है, ठीक है। अगर आप एक लॉट लेते हो, अगर आप एक लॉट लेते हो तो इसमें आपको 10 क्वांटिटी लेनी पड़ती है। सबसे कम लॉट साइज आई थिंक इसी का है, क्योंकि अगर मैं बैंक की बात करता हूं तो 25 क्वांटिटी होती है। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो 50 क्वांटिटी होती है। अगर मैं फिन निफ्टी की बात करता हूं तो यहाँ पर 40 क्वांटिटी होती है। अब सेंसेक्स आ गया है तो सेंसेक्स जो है इसकी जो लॉट साइज है वो है 10 क्वांटिटी का लॉट साइज है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है अगर आप 400 रुपए का प्रीमियम ले रहे हो, ठीक है, तो आप लोग 10 क्वांटिटी लोगे ना, तो यहाँ पर आप लोग 400 के 10 क्वांटिटी लोगे तो आपको 4,000 रुपए देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर एक बेनिफिट ये जरूर है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, वोलेटाइल मार्केट है सेंसेक्स, सभी को पता है। दो बातें जरूर याद रखिएगा, अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप कम पैसे से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है, कम पैसे से ट्रेड कर पाओगे और आप इसमें कम पैसे बुक करके बाहर भी निकल पाओगे क्योंकि लॉट साइज इसका कम है। वहीं पर अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हो, मतलब आप 10 लॉट लेते हो, तो आप लोगों को उसी जगह पर 40,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। सिंपल सा फंडा है। मैं यहाँ पर बायर की बात कर रहा हूँ, सेलिंग की बात मैं इसमें नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई। लॉट साइज क्या है? लॉट साइज यहाँ पर 10 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। अगर आप 10 लॉट लोगे तो 100 क्वांटिटी हो जाएंगी, ठीक है। अब पहला जो वार्निंग है, जो अलर्ट है, आपको देखना है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अलर्ट बताने से पहले एक्सपायरी को डिस्कस कर लेते हैं, तभी आप समझ पाओगे। इसकी जो एक्सपायरी है, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, इसकी जो एक्सपायरी है एवरी फ्राइडे को होती है। कब होती है? एवरी फ्राइडे को इसकी एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी एवरी फ्राइडे को होती है और जो मंथली एक्सपायरी होगी वो भी मंथ के एंड में जो फ्राइडे पड़ेगा उसी एंड में होगा, ठीक है। तो फ्राइडे को इसकी एक्सपायरी होती है। अब सबसे पहली जो वार्निंग है वो आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहली वार्निंग है आपको सेंसेक्स को बाई करते समय, मैंने अभी आपको क्या बताया कि एंजल में ये अवेलेबल नहीं है, धन में 3 दिन पहले तक ये अवेलेबल नहीं था, सेंसेक्स लिस्ट हो चुका है। शायद इसमें आप लोगों को धन में शायद अब मिल जाए। जीरोधा पर मैं इसको बाई सेल करता हूं काइट में, तो वहां पर ये लिस्टेड है, ठीक है। शायद धन में भी ये अब बाई आप लोग कर सकते हो। तो आप लोगों को सबसे पहले वॉल्यूम देखना है कि इसमें वॉल्यूम है, जो भी ट्रेड आप ले रहे हो उसमें वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे चेक करोगे? वॉल्यूम चेक करने के लिए आपको सिंपल करना ये पड़ेगा, आप जो भी, जैसे मान लीजिए 66,000 सी आपको लेना है, इसको आप क्लिक करिए और इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए। वॉच लिस्ट में जब आप ऐड करोगे तो उसके ऊपर क्लिक करिए, उसको थोड़ा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा, उसके बाद राइट साइड में दिखेगा। दोनों साइड को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या मिलता है वहां पर आपको सिंपल सा फंडा ये है, आपको वहां पर मिल जाता है कि इतने लोग बाई कर रहे हैं, इतने लोग सेल कर रहे हैं। मतलब अगर वहां पर बायर और सेलर हैं तो वहां पर वॉल्यूम है। वॉल्यूम बहुत कम सेंसेक्स में कब होता है? क्योंकि अभी ये बहुत तेजी से सेंसेक्स के ऑप्शंस को लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें जो वॉल्यूम है वो ज्यादातर फ्राइडे को होता है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम फ्राइडे को होता है, याद रहे। तो आप इसको अगर करना चाहो तो फ्राइडे को कर सकते हो और थर्सडे को कर सकते हो, ठीक है।
आप इसको थर्सडे को कर सकते हो। ये चीज आप लोग नोट करिएगा, 2 दिन। इसके बाद अगर आप करते हो तो वॉल्यूम आपको जरूर चेक करना है, वरना आप बाई करके पड़े रहोगे, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। मैं अभी की बात कर रहा हूं जब मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को सेंसेक्स के बारे में पता चलेगा, लोग इसके ऊपर आएंगे और फ्राइडे को बाकी के दिन भी एक्सपायरी करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के जैसे ये वोलेटाइल रहता है। जब ये वोलेटाइल रहता है तो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे आने वाले समय में, इसमें नो डाउट। तो वॉल्यूम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको वॉल्यूम देख के ट्रेड करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को बहुत से लोग यूज करते हैं। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट 15 से 30 मिनट, आई थिंक 15 मिनट लेट चलता है। 15 मिनट लेट आपको सेंसेक्स का डेटा बताता है। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को आप लोगों को नहीं यूज करना है, चार्ट आईक्यू का आप लोगों को यूज करना है। सेंसेक्स में आपको चार्ट आईक्यू का यूज करना है। बाकी कहां से सेंसेक्स लाइव डेटा बिल्कुल फ्री में आप देख पाओगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी आपने अगर धन को ज्वाइन कर रखा है, धन की लिंक से आप लोगों ने अकाउंट ओपन कर रखा है, तो आई थिंक धन पर भी आपको डायरेक्ट डेटा ऑप्शन, मतलब जो इंडेक्स है सेंसेक्स का, उसका आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ट्रेडिंग व्यू पर 15 मिनट के डिले से आपको डेटा मिलता है। 15 मिनट बहुत होता है ऑप्शन में पोजीशन बनाने में, निकलने में, इसलिए इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। चार्ट आईक्यू अगर आप यूज करते हो तो आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू पर अगर आपको लाइव डेटा चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर एक बात जरूर आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगर आपने धन के डीमेट अकाउंट को ओपन करके रखा है, जिसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग जाकर ओपन कर सकते हो। आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं एक बार फिर से बता दूं, चूंकि मैंने धन पर इसको यूज नहीं किया है और मैं चार्ट आईक्यू पर ही इसको देखता हूं, तो मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू से ही लिंक है। मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको बीच में नहीं फंसाना चाहता हूं। मैं जो चीजें जानता हूं, जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि अभी इसको भाई आई थिंक 1 मंथ ही आए हुआ है, तो इसके ऊपर अभी वर्क और चल रहा है, ठीक है। कई सारे ब्रोकर जैसे एंजल भी है, एंजल भी इसे लिस्ट करने पर ध्यान दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, अभी इसके ऊपर टाइम लगेगा। और धन जो ट्रेडिंग व्यू है, वो डेफिनेटली 15 मिनट डिले पर आपको डेटा देता है, इसमें नो डाउट। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक आपको क्या करना है, वॉल्यूम चेक करना है। दूसरा, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग नोट करके रखिएगा, ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट होता है वो 15 मिनट डिले पर चलता है, तो आपको उसके चार्ट को यूज करने से बचना है। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कभी भी मार्केट प्राइस पर एग्जिट और इंटर नहीं होता है। मार्केट प्राइस पर एग्जिट और इंटर नहीं होता है, करंट मार्केट प्राइस पर एग्जिट और इंटर नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी ऑप्शन को, सेंसेक्स के ऑप्शन को 50 रुपए पर बाई किया और अब ये 65 या 70 पर ट्रेड कर रहा है, और आप लोग जैसे इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 में मार्केट प्राइस पर एग्जिट मार देते हो। मेरी बात पर गौर करिएगा, मार्केट प्राइस पर एग्जिट मार देते हो तो यहां पर आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। जैसा मैंने अनुभव किया है, मैं काइट पे इसको ट्रेड करता हूं, तो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ, आपको बता दें, अभी तक इस पर ट्रायल चल रहा था, उसी के आधार पर मैं आपको चीजें बता रहा हूं। तो आप इसको मार्केट प्राइस पर एग्जिट नहीं कर पाओगे। अगर आपको मार्केट प्राइस पर एग्जिट करना है तो मेरी एक बात याद रखिएगा, जैसे आपने 50 पर इसको बाई किया है, आपको मार्केट पर एग्जिट करना है, तो आप ऊपर करंट मार्केट प्राइस चेक करते रहो कितने पे चल रहा है, और लिमिट में आप 50 लगा लो या 60 लगा लो, जितने पे ट्रेड कर रहा हो उसके नीचे का आपको लिमिट प्राइस लगाना है। खास तौर पर जितने पे आपने लिया है उतना ही लगा के रखोगे, तो एग्जैक्ट जितने पे मार्केट होगा उतने पे ही वो बिक जाएगा, ठीक है। मेरी बात पर गौर करिएगा, लिमिट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको इसको बाई करना है तो ये मार्केट पर बाई नहीं होगा, ये हमेशा कितने पे बाई होगा, लिमिट प्राइस पर बाई होगा, ठीक है, लिमिट पर बाई होगा। तो ये 3 चीजें थी। करंट मार्केट प्राइस पर इसको आप इंटर एग्जिट नहीं कर सकते हो, आपको एग्जिट करना है मार्केट पर, और आप अगर प्रॉफिट में है, मार्केट आपके ऊपर चल रही है, तो आप अपने कास्ट टू कास्ट को लिमिट लगाकर एग्जिट करोगे, तो जितने पे होगा उतने पे ये सेल हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा ओवरऑल व्यू था, हमें लगा कि आपको बताना चाहिए। 1 मंथ ही इसको हुआ है, धीरे धीरे इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, जैसे जैसे इसके बारे में और जानकारियां हम कलेक्ट करते रहेंगे तो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे।
अगर आप लोगों ने अब तक हमारे शर्मा जी ट्रेडर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।